चुनाव जीतने के लिए फिर केजरीवाल ने किया ड्रामा। पहले खाया थप्पड़, अब अटैक की कह डाली बात। क्या केजरीवाल इस विधानसभा चुनाव में सिर्फ ड्रामा करके जीतना चाहते हैं? जब जब चुनाव आते हैं तो केजरीवाल पर थप्पड़ तो कभी उनकी गाड़ी पर अटैक वाली वीडियो आम आदमी पार्टी के पास सबसे पहले कहां से आती है? या फिर यह कहा जाए कि चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल हर एक चाल चल लेना चाहते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनाव से पहले की खबर यह बताई जा रही है कि आपने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कहा गया है कि केजरीवाल की कार पर हमला हुआ है। केजरीवाल को काले झंडे दिखाए गए और पत्थर भी फेंके गए। आम आदमी पार्टी ने एक्स पर इस पोस्ट को शेयर किया है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी हार के डर से बौखला गई है। बीजेपी ने अपने गुंडों से अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया है। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा के गुंडों ने चुनाव प्रचार करते वक्त अरविंद केजरीवाल पर ईंट पत्थर से हमला कर उन्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि वो प्रचार ना कर सके। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी वालों, तुम्हारे इस कायराना हमले से केजरीवाल जी डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली की जनता तुम्हें इसका करारा जवाब देगी। इस बीच बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला बोला। नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल की काले रंग की कार हमारे कार्यकर्ताओं को रौंदते हुए आगे गई। हमारे कार्यकर्ता की टांग टूट गई है और मैं उसको देखने लेडी हार्डिंग जा रहा हूं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसने दिल्ली में ना सिर्फ भ्रष्टाचार फैलाया बल्कि दिल्ली को बर्बाद भी कर दिया। आज मैं देशवासियों और दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि आपको दिल्ली को बचाना है। 11 सालों में यमुना ना सिर्फ गंदी हुई है बल्कि नाले जैसी बन गई है। केजरीवाल बस ड्रामा करते हैं और लोगों की सिंपैथी यानी सहानुभूति लेना चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल के ड्रामे को अब हर कोई समझ चुका है। केजरीवाल पर नहीं हुआ हमला। केजरीवाल पर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ। लाल बहादुर सदन में अरविंद केजरीवाल की एक पब्लिक मीटिंग थी। मीटिंग में बीजेपी के कुछ लोग आए थे जो सवाल पूछना चाहते थे। इसी दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। पुलिस ने दोनों तरफ से लोगों को हटा दिया। केजरीवाल पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, यह पुलिस ने साफ किया। ऐसे में सवाल है कि केजरीवाल भी आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं? दरअसल केजरीवाल सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाना चाहते हैं। ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। जब उन्हें सरेआम थप्पड़ पड़ा था तब भी उन्होंने खूब लोगों से सहानुभूति लेने की कोशिश की थी और लोग उनके बहकावे में आ गए थे। लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। केजरीवाल सहानुभूति की ना करें उम्मीद। दरअसल ऐसी सहानुभूति केजरीवाल ने जेल जाते वक्त भी लेने की कोशिश की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 2 मायने निकल जा रहे थे। कुछ लोगों का मानना था कि गिरफ्तारी अनुचित है और इससे आम आदमी पार्टी के पक्ष में सहानुभूति की लहर पैदा होगी। इसका लोकसभा चुनाव में पार्टी को लाभ मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी धाराशायी हो गई। यह कहा जा सकता है कि केजरीवाल ने सोचा होगा कि जैसे जनता पार्टी सरकार द्वारा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जो लहर पैदा हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप 1980 के लोकसभा चुनाव के बाद उनकी सत्ता में वापसी हुई थी। लेकिन उस तरह की सहानुभूति केजरीवाल के पक्ष में नहीं हो पाई और आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार गई। क्या शराब घोटाले को भूल जाएगी जनता? पहली बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतीत में जब जब किसी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मतदाताओं ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार मुख्य रूप से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से हारी थी। बोफोर्स घोटाले के मुद्दे पर लड़े गए 1989 के लोकसभा चुनावों की यादें आज भी ताजा हैं। वर्षों की जांच के बाद बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी सरकार के खिलाफ शायद ही कोई सबूत सामने आए। कोयला घोटाले, 2G घोटाले और कुछ अन्य के संबंध में भी यही स्थिति थी। इसके बावजूद दोनों सरकारों को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके बारे में यह धारणा बन गई थी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। भारतीय मतदाता उस नेता या पार्टी का समर्थन करने को तैयार नहीं है जिन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त माना जाता है।
एक अन्य कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर भी अस्तित्व में आई थी। लोगों को इस पार्टी से बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि वह भारतीय राजनीति को बदल देगी। आपने स्वच्छ राजनीति का दिल्ली में वादा किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल और आपके अन्य नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने लोगों के विश्वास को धाराशाही कर दिया। वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की रीढ़ थे और चुनाव में आपके समर्थक थे, लेकिन अब केजरीवाल से लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। केजरीवाल से हुई निराशा दूसरे नेताओं की तुलना में कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने खुद ईमानदारी के बहुत ऊंचे मानक बनाए थे और स्वच्छ राजनीति करने का एक बड़ा वादा किया। अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अचानक होती तो लोगों को आश्चर्य हो सकता था और शायद इससे उनके पक्ष में सहानुभूति की लहर बन जाती। लेकिन सब जानते हैं कि उन्हें ईडी द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए 9 बार समन दिए गए थे, जिनका उन्होंने पालन ही नहीं किया था। इस विधानसभा चुनाव में हारेगी आप। इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों की राय पर 2 तरह का प्रभाव पड़ा। पहला यह कि गिरफ्तार होने से पहले ही उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, क्योंकि कई लोगों का मानना था कि अगर उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्हें पूछताछ से नहीं बचना चाहिए था। ईडी के समन का जवाब न देने से लोगों के मन में उनकी ईमानदारी पर संदेह पैदा हो गया था। साथ ही 9 समन के बाद लोगों को यह मालूम था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसलिए गिरफ्तारी से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में इंडिया गठबंधन की पार्टियों का विरोधाभास भी मजाक का विषय बन गया था, क्योंकि गठबंधन के दलों के कुछ नेताओं ने ही पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगाया था। फिर उनकी गिरफ्तारी के बाद भी लोगों ने उन्हें अपना बयान बदलने और केजरीवाल का समर्थन करते देखा, तो इस पर सवालिया निशान उठना शुरू कर दिए गए कि केजरीवाल को इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों से जो समर्थन मिल रहा है वो असली है या फिर नकली। और जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो कांग्रेस और आप अलग अलग दिल्ली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी, जिससे जनता समझ गई कि दोनों पार्टियां लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रही हैं। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस का चक्रव्यूह। लोगों को समझ आ चुका है कि कांग्रेस और आप बस अपने फायदे के लिए लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, और कांग्रेस ने भी इसलिए केजरीवाल को चक्रव्यूह में फांसने की कोशिश की। दरअसल लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर उतरी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियों की राहें अलग हो गई। दोनों दलों की राह जुदा हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दिल्ली चुनाव में भले ही कांग्रेस को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के खिलाफ लड़ना पड़ रहा हो, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर 11 साल केजरीवाल की पार्टी का कब्जा रहा। ऐसे में कांग्रेस ने दिल्ली में केजरीवाल पर सख्त तेवर अपनाने की रणनीति बनाई, जिसका आगाज पहले अजय माकन और संदीप दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिया, और उसके बाद सीलमपुर रैली से राहुल गांधी ने। पीएम मोदी और केजरीवाल पर बराबर बराबर हमले किए गए। राहुल गांधी न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी के 10 साल की विफलताओं पर हमला करने में कोई रियायत नहीं बरत रहे थे। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित को उतारा, मनीष सिसोदिया के खिलाफ फरहाद सूरी और सीएम आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को प्रत्याशी बनाया है। यही नहीं, कांग्रेस ने मालवीय नगर से जितेंद्र कोचर जीतू, बादली से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, उत्तम नगर से पूर्व विधायक मुकेश शर्मा, सुल्तानपुरी से पूर्व विधायक जय किशन, सीमापुरी से राजेश निलोठिया, सदर सीट से अनिल भारद्वाज, बलीमारान सीट से हारून यूसुफ, पड़पड़गंज से पूर्व विधायक अनिल चौधरी, सीलमपुर से आपके बागी विधायक अब्दुल रहमान को उतार रखा है। यानी ये कहा जा सकता है कि केजरीवाल पूरी तरह से चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और अब ऐसे में केजरीवाल की कोई भी सहानुभूति काम नहीं आने वाली, जिससे यह साफ समझा जा सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में उनका हारना तय है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करिए।